क्या आपका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप परेशान हैं इस वजह से कि गैस का तो प्रेशर इतना कम है और बिल इतना ज़्यादा? तो आपने सुना तो होगा कि परेशान होने से बेहतर है कि परेशानी का हल निकाला जाए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स देने लगा हूं जिस पे आप अमल करके अपना गैस का बिल कम कर सकते हैं। 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उस पे अमल कर लेंगे तो आपको कभी भी गैस के ज़्यादा बिलों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंड कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका गैस का बिल जो है काफ़ी हद तक कम आना शुरू हो जाएगा। वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे। किसी भी दोस्त को कोई गैस के मुतालिक मसला दरपेश है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकता है, इंशाल्लाह मेरे इल्म में होगा तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो है गैस कंप्रेसर। गैस कंप्रेसर की वजह से 30 से 40% जो लोग हैं उनको गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो गैस कंप्रेसर लगाना पहली बात तो ये जुर्म है। कई इलाकों में गैस का प्रेशर कम होता है तो वो गैस कंप्रेसर लगा लेते हैं गैस का प्रेशर पूरा करने के लिए। क्या आपको पता है गैस कंप्रेसर लगाने से गैस का बिल ज़्यादा आता है और इससे आपके गैस के चूल्हे जो है वो ख़राब हो जाते हैं और इसकी वजह से आपका जो गैस का मीटर है वो भी ख़राब हो सकता है। गैस कंप्रेसर लगाना पहली बात तो वो जुर्म है। दूसरी बात ये है कि आप अपने हमसाए अपने इलाके का जो हक है वो मार रहे होते हो। कंप्रेसर का काम है गैस को तेज़ी से खींचना और आगे तेज़ प्रेशर पहुँचाना, और तेज़ प्रेशर पहुँचाने की वजह से जो हमारे घरों के चूल्हे हैं उनकी नोज़ल और उनके बर्नर जो वो ख़राब हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। क्योंकि हमारे घरों में जो चूल्हों में बर्नर इस्तेमाल किया जाता है वो तेज़ प्रेशर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। तेज़ प्रेशर के लिए जो लोग पकवाई का काम करते हैं, जिस पे लोग देगे पकाते हैं, वो बर्नर तेज़ प्रेशर के लिए बना होता है। कंप्रेसर के तेज़ प्रेशर की वजह से हमारे घर के चूल्हे की नोज़ल और उनके बर्नर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। चूल्हे ख़राब होने की वजह से अगर गैस का प्रेशर पूरा भी आ रहा होगा तो आपका चूल्हा जो है वो आग कम निकालेगा। चाहे आप उसे बटन से फुल भी कर दें मगर आपकी आग चूल्हे में कम आ रही होगी और आप समझेंगे गैस का प्रेशर कम है और आप फिर दोबारा जो है कंप्रेसर लगा लेंगे। कंप्रेसर लगाना बहुत बड़ी वजह है गैस का बिल ज़्यादा आने की। आप पता कर सकते हैं जिनके घर में कंप्रेसर नहीं चलता है उनका गैस का बिल कितना आ रहा है और आपका गैस का बिल कितना आ रहा है, तो फ़र्क आपको लाजमी पता चल जाएगा। तो इस तरह भी गैस का बिल ज़्यादा आता है। अगला जो हमारा पॉइंट है गैस के बिल कम करने का वह है गैस लीकेज। अगर आपके घर में कहीं भी प्लास्टिक का ये वाला पैप इस्तेमाल हुआ है तो ये भी आपके बिल में इजाफे का सबब बन सकता है, क्योंकि ये वाला पैप जो है वो आम प्लास्टिक का बना होता है। कुछ अरसे के बाद ये गलना शुरू हो जाता है और कई जगह पे ये पुराने होने की वजह से क्रैक भी हो जाता है, जिसमें से थोड़ी थोड़ी गैस जो है वो लीकेज होती रहती है। अक्सर हमारे घरों में ये पाइप इस्तेमाल होता है और उनमें अक्सर जगहों पर जोड़ लगे होते हैं और उन जोड़ों पर हमने देखा है कि हम क्लम भी नहीं लगाते और क्लम्प ना लगाने की वजह से जब गैस का प्रेशर पूरा होता है तो वहाँ से गैस की लीकेज थोड़ी थोड़ी होती रहती है और ऐसी गैस लीकेज भी हमारा बिल ज़्यादा आने का सबब बन सकती है। हमें चाहिए जब भी हम गैस के लिए पाइप इस्तेमाल करें तो अच्छा वाला पीवीसी का पाइप इस्तेमाल करें गैस के लिए, और जब भी जोड़ लगाएं तो उस पर क्लम्प लाजमी ऐड करें ताकि वहां से गैस लीकेज ना हो सके। अगले पॉइंट की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ये हमारा पॉइंट है गैस के बिलों में कमी के लिए, वो है गीज़र। अक्सर हमारे घरों में अभी भी टंकी वाले पुराने गीज़र इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी के गीज़र के अंदर एक टंकी होती है लोहे की, इसके अंदर पानी होता है और टंकी के नीचे एक बर्नर लगा होता है जिसके अंदर से गैस के जो है शोले निकल रहे होते हैं जो पानी गर्म करते हैं। ये जो बर्नर चूल्हे नुमा गीजर के नीचे लगा होता है, हमने कभी इसे चेक नहीं किया क्या ये बर्नर सही प्रेशर से जल रहा है या नहीं। बस हमने इसे ऑटो पे लगाया होता है। हमने कभी ये नोट नहीं किया कि हमारा गीजर इतने लीटर का पानी इतनी देर में गर्म कर रहा है, क्या ये अपने वक्त में पानी गर्म कर रहा है, ये ठीक है कि नहीं। क्या इसके पानी गर्म करने का वक्त ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि अक्सर गीज़र के बर्नर जल तो रहे होते हैं मगर जिस तरह उसके बर्नर में काम करना होता है, जिस तरह उसके बर्नर में प्रेशर निकालना होता है, उस तरह का वो प्रेशर नहीं निकाल रहे होते। गीज़र में बर्नर लगाने का मकसद ही यही होता है कि बर्नर जो है वो प्रेशर से आके शोले निकाले और पानी जल्दी गर्म हो। बर्नर ख़राब होने की वजह से बर्नर आग के शोले नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से जहां पानी 1 घंटे में गर्म होना था अब पानी जो है वो 2 से ढाई घंटे में गर्म होता है। बर्नर हर सीज़न में लाजमी चेक करें।
क्योंकि वो देगी लोहे के बने होते हैं और जल के उनके बर्नर ख़राब हो जाते हैं। तो हर सीज़न शुरू होने से पहले इसे लाजमी चेक किया करें और कोशिश करें टंकी वाले गीज़र की जगह पर आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी के गीज़र चल रहे हैं स्टंट गीज़र, ये इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये एक तो आपको पानी उसी वक्त गर्म देंगे, दूसरा ये गैस की बचत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी के हैं। ये पानी उसी वक्त गर्म करते हैं, ना कि आपको घंटे 2-2 घंटे पहले जो है इसे ऑन करने की ज़रूरत है। ये उसी वक्त आपको पानी गर्म देंगे। अगले टिप्स की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर ले। अगला जो हमारा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा गैस का बिल ज़्यादा आ सकता है वो है मीटर डिफेक्टिव। मीटर डिफेक्टिव होने से क्या मुराद है, कई दफ़े ऐसा होता है कि हमारा गैस का बिल ज़्यादा आ रहा होता है जबकि हम गैस जो है वो कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारे हमसाया जिनकी फैमिली हमारे से ज़्यादा होती है उनका गैस का बिल कम आ रहा होता है, और हमारी फैमिली कम होने के बावजूद भी हमारा गैस का बिल ज़्यादा आ रहा होता है। कभी भी आपके साथ ऐसी सूरत पेश है तो आपने अपना गैस का मीटर चेक करना लाजमी है। नहीं ऐसा तो नहीं आपका गैस का मीटर डिफेक्टिव हो गया, यानी कि आपका गैस का मीटर ख़राब हो गया। मीटर डिफेक्टिव होने से भी गैस का बिल ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अगर जो आप गैस ना भी इस्तेमाल करें तो आपका डिफेक्टिव मीटर जो है वो आस्ता आस्ता चलता रहेगा। चाहे आपका चूल्हे जले या ना जले, आपका जो मीटर है वो चलता रहेगा। आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना गैस का मीटर कि वो डिफेक्टिव है या नहीं? तो आपने क्या करना है, आपके मीटर के ऊपर एक हैंडल वाल लगा होगा, आपने उसे बंद कर देना है। फिर आपने अपने मीटर की रीडिंग चेक करनी है कि आपके मीटर की रीडिंग जो है वो रुक गई है। अगर जो आपके मीटर की रीडिंग रुक गई है तो आपका मीटर जो है वो ठीक है। अगर जो आपके मीटर की रीडिंग चल रही है वाल बंद होने के बावजूद भी, तो आपका मीटर जो है वो डिफेक्टिव है। इस सूरत में आपको गैस का बिल ज़्यादा आएगा। आप अमले को शिकायत करें और अपना मीटर जो है वो चेंज कराएं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा बहुत काम का है और बहुत ध्यान से सुनने वाला है। वो इससे बहुत से लोग जो है वो धोखा खा के ज़्यादा बिल गैस के दे रहे हैं। तो अगले पॉइंट की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मीटर की कैटेगरी। जी हाँ, मीटर की कैटेगरी से भी आपका ज़्यादा गैस का बिल आ सकता है। अब मीटर की कैटेगरी का आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कैटेगरी से मुराद मेरी ये नहीं कि आपका मीटर कौन सी कंपनी या कौन से मॉडल का लगा हुआ है। कैटेगरी से मेरी मुराद ये है कि आपका मीटर जिस जगह जिस घर पर लगा हुआ है वो जगह कमर्शियल है या मिनी कमर्शियल है या डोमेस्टिक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो वहाँ गैस का मीटर भी कमर्शियल लग गया तो आपको गैस का बिल सबसे ज़्यादा आएगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी डोमेस्टिक है और आपका वहाँ मीटर भी डोमेस्टिक लगा है तो आपका गैस का बिल कम आएगा। अक्सर ऐसे होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल होती है और आपने ऊपर रहाइश जो है किराए पे दी होती है या आप खुद रह रहे होते हैं, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी होने की वजह से वहाँ कमर्शियल गैस का मीटर लग जाता है और वहाँ गैस का बिल ज़्यादा आता है। और जो किराए पे लोग होते हैं, किराएदार होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि हमको गैस का बिल ज़्यादा क्यों आता है। तो इसलिए कि वो मीटर जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लगा है और मीटर भी कमर्शियल है। अक्सर देखा गया है कि किराएदारों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि मालिक मकान को पता होता है कि हमारी प्रॉपर्टी कमर्शियल है और यहाँ जो मीटर लगा गैस का वो भी कमर्शियल है, मगर वो किराएदार को नहीं बताता है, उसे ये प्रॉपर्टी किराए पे दे देता है और वो बेचारा जो है वो पिस जाता है बिलों में, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल, ऊपर मीटर भी कमर्शियल लग गया, जिसकी वजह से गैस का बिल भी ज़्यादा आएगा और उस पर जो भी मीटर लगा होगा उसका बिल भी ज़्यादा आएगा कमर्शियल के हिसाब से। यहाँ पे गुजारिश है मेरी उन दोस्तों के लिए जो मकान या दुकान किराए पे लेना चाहते हैं, तो वो पहले पता कर लें मालिक मकान से कि ये प्रॉपर्टी कमर्शियल तो नहीं। अगर जो कमर्शियल है तो पता कर ले कि इस पर जो मीटर लगे हैं वो कमर्शियल तो नहीं। अगर जो कमर्शियल है तो फिर वो मकान या वो दुकान ना लें, क्योंकि उनको गैस का बिल ज़्यादा आएगा, उस पर जो भी बिल मीटर लगे होंगे उसके भी बिल ज़्यादा आएंगे। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। और अगर जो आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो फ्रेंड आपको हमारी मिलती रहे। तो आज तक के लिए फ्रेंड इतना था। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को। अल्लाह हाफिज़।